प्रणाम मित्रों। आज हम फिर से संतों की जो समझ है उस पर बात करते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से पूरे जन समूह को, पूरे विश्व को अपनी दृष्टि में रखते हुए समझाया है। लेकिन हम कितना समझे, कैसे समझे और उस समझ का कहाँ तक उपयोग किया, ये हम पर निर्भर है। आज हम इस वीडियो में संत श्री दादू जी के शिष्य सुंदरदास जी, उन्होंने जो अपनी वाणी में, अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में जो संदेश हमें दिया है उसको समझना अति आवश्यक है। अति आवश्यक इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये जो पूरा वातावरण चल रहा है शिक्षा दीक्षा का, ज्ञान का, उपदेश का, धर्म का, इसमें हम अनजाने ऐसी संगति में फंस जाते हैं जहां वास्तविकता नहीं होती, जहां कोरा प्रदर्शन होता है, दिखावा होता है, या फिर रटी रटाई बातें होती है। उनके अंदर वो गुणवत्ता नहीं होती जो हमारे जीवन में हम सीख करके काम में ले सकें। और फिर उन्हीं अर्थहीन बातों से हमारा मन मस्तिष्क भर जाता है और हम जीवन में, व्यवहार में उसके अनुसार गतिविधि करते हैं तो उसके फल भी वैसे ही आते हैं जो कि हमें संतुष्ट नहीं करते, अतृप्त रखते हुए एक भ्रमजाल में डाल देते हैं। इसलिए ये बात तो हर एक में होनी चाहिए, सीखने वाले में, कि वो पहचान करे असली और नकली की, क्योंकि वह चीज़ें उसके पूरे जीवन में काम आने वाली है, उसके जीवन की गतिविधि का आधार बनती है वो, और उसी के प्रतिफल उसको जीवन में मिलते हैं। इसलिए बड़े सजग रह करके, बड़े विवेकपूर्ण ढंग से, हंस विवेक जिसको कहते हैं अपन, हंस के सामने कहता है कि दूध और पानी दोनों मिला करके रख दिए जाएं तो हंस जो है अपनी चोंच डाल करके दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो ये क्षमता, ये कुशलता, ये समझने की जो बुद्धि है कि वास्तविक क्या है और गलत क्या है, इसको जानने के लिए हमको अपनी तरफ से तैयार होना पड़ेगा। कुछ भी धार्मिक या ज्ञान की बात या कुछ भी सीखने के लिए कि हमें जो सिखाने वाला है वो कैसा है, क्या वो कोरी बातें कर रहा है, वो उसमें गुजरा है कि नहीं गुजरा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो किस ढंग से हमें समझा करके आगे बढ़ रहा है, और जिस बात को समझा रहा है वो उसमें है कि नहीं, ये छानबीन हमारी बुद्धि से हमें करनी पड़ेगी। वरना अपन व्यर्थ की भीड़ में फंस करके, प्रपंच में फंस करके स्वयं भी बोझिल हो जाएंगे, उस भार को लिए फिरेंगे और वो भार व्यर्थ का हमारे काम नहीं आएगा। जिस लक्ष्य की ओर, जिस उद्देश्य की ओर हमने गति शुरू की थी वो उद्देश्य नहीं मिलेगा, उससे हम भटक जाएंगे। तो ऐसे भटकाने वाले बहुत से हैं। अब भटकाता कौन है और कौन उस भटकाव और भ्रम को तोड़ता है और सही जगह की बात करता है, ये साधारण बुद्धि तो हमें होनी ही चाहिए। नहीं तो प्रदूषण इतना फैला हुआ है चारों तरफ, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। तो इस खिचड़ी में पड़ करके हमारा जीवन भी मिश्रित और खिचड़ी हो जाएगा, हम और ज़्यादा भ्रमित हो जाएंगे।
तो उस भ्रम को निकालने के लिए सुंदरदास जी अपने सुंदर विलास में, पुस्तक का नाम है, उसमें वो बताते हैं कि जो अनुभवी है, जिस बात को हम चाहते हैं वो कैसा होना चाहिए और वो कैसा होता है। तो अपनी रचनाओं में बड़ी गहराई के साथ में इस बात को वो अभिव्यक्त करते हैं। कहते हैं वो, धीरजवंत अडिग जितेंद्रिय, वो धीरज को धारण किए हुए हो, उसके लक्षण है। सही मार्ग की ओर दिशा निर्देश देने वाले के लक्षण क्या है, उसके गुण क्या हैं, उनको ये बता रहे हैं कि धीरजवंत अडिग जितेंद्रिय, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसकी दृढ़ता होनी चाहिए, यानी कि अपनी बात बात में पलट जाए, वो धैर्यवान हो, अडिग हो और जितेंद्रिय हो। अपनी जो इंद्रियें जो विकारग्रस्त है, जो इधर उधर भटकती है, उनका संयम करने वाला हो, उन पर उसका पूरा अधिकार हो, उसकी इच्छा से चलती हो, उसका गुलाम ना हो। तो धीरजवंत अडिग जितेंद्रिय, निर्मल ज्ञान गयो धड़ दादू। निर्मल ज्ञान जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं, बिल्कुल शुद्ध सीधी सादी बात। निर्मल ज्ञान गयो धड़ दादू। आगे कहते हैं वो कि शील संतोष क्षमा जिनके गट, लागी रहो और कछु नहीं वाद विवादू। शील संतोष क्षमा गट भीतर, और कछु नहीं वाद विवादू। शीलवान हो, सहन शक्ति हो उसमें, और संतोष हो, अपने आप में पहले वो संतुष्ट हो, उतावलापन उसमें ना हो। शील संतोष क्षमा जिनके गट, जिनके भीतर क्षमा करने की गुणवत्ता हो। शील संतोष क्षमा जिनके गट, लागी रयोसु और कछु नहीं वाद विवादू। और किसी प्रकार के वाद विवाद में, तर्क वितर्क में पढ़ करके अपनी बात को मनवाने का जो एक अभियान छेड़ते हैं लोग, अपने अहम की पुष्टि के लिए वाद विवाद करते हैं, अपने को बड़ा जताने के लिए, ऐसा उनमें नहीं होना चाहिए। ऐसे जो लक्षण हैं वो अनुभवी हमारे काम के हैं। फिर कहते हैं वो कि वेशन पक्ष निरंतर लक्ष्यजु। वेशन पक्ष निरंतर लक्ष्यजु, न किसी प्रकार का बाना, न कोई आडंबर, न किसी प्रकार का रूप, न कोई दिखावा। वेशन पक्ष निरंतर लक्ष्यजु, किसी का पक्षपात करने वाला भी नहीं कि वो बड़ा है, वो छोटा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। इस प्रकार की निंदा की प्रक्रिया भी उसमें न हो, सीधा साधा सरल स्वभाव का हो। वेशन पक्ष निरंतर लक्ष्यजु, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर जिसका ध्यान हो, जिसकी दृष्टि हो कि मुझे वास्तव में करना क्या है, अपने लक्ष्य से अपनी दृष्टि न हटाए, निरंतर लक्ष्य की ओर रहे। तो वेशन पक्ष निरंतर लक्ष्यजु और कछु नहीं वाद विवादु। ये सब लक्षण है जिन माहिसु, ये जितने भी लक्षण जिसमें है, ये सब लक्षण है जिन माहिसु। सुंदर के उर है उर दादू। सुंदर के हृदय में ऐसे दादू, जिसके ऐसे लक्षण हैं, वो दादू के समान ही है, वो उसके हृदय में है। और उसी से वो ज्ञान जो भी प्राप्त करेगा वो सही होगा और वो भटकेगा नहीं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है ध्यान रखना, नहीं तो हम भीड़ में पड़ जाएंगे, देखा देखी करने लग जाएंगे और हमें जिस लक्ष्य की ओर बढ़ना है वो नहीं मिलेगा, हम और ज़्यादा भ्रमित हो जाएंगे। तो इन लक्षणों को पहचानने की क्षमता हमें ज़रूर होनी चाहिए और उन लक्षणों की कसौटी पर, उसके आधार पर ही हमें किसी की बात सुनना, ग्रहण करना, आगे बढ़ना, जो भी कुछ है क्रियाविधि, फिर जो है
उसके साथ चलना चाहिए, क्योंकि संगति से ही अनेक प्रकार के गुण अवगुण आते हैं। ये सब संगति का असर है। तो जो स्वयं आगे ऐसा है, जिसके ऐसे लक्षण हैं, वही हमारा मार्गदर्शक, सच्चा मार्गदर्शक होगा। और उसका साथ हम सानिध्य प्राप्त करते हैं तो हम भी वहीं पहुंचते हैं, या उस चीज़ का, उस वस्तु का अनुभव कर पाते हैं कि जहाँ वो अनुभवी बैठा है। तो ये बहुत ही ध्यान रखने की बात है कि आपका जो लक्षणों को देख करके संगति करें, अन्यथा अहित ही होगा, व्यर्थ की बातें भर जाएगी, एक भ्रम के इस पागलपन में हम दौड़ते रहेंगे और वास्तविक यथार्थ जो है वो हमारे हाथ नहीं लगेगा। धन्यवाद।